बेटा आज हम अपने चैप्टर 2 के नेक्स्ट टॉपिक जो है डेट वन इज योर स्टडी ऑफ इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। बेटा देखो, हमने जो पीछे थ्योरीज की जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की, आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा, तो हमने देखा वहाँ पर आपकी रेडिएशंस जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। तो बेटा इन थ्योरीज के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि आपकी जो रेडिएशंस है, बेटा रेडिएशंस की सबकी अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज होती है। जब आपकी रेडिएशंस को हम अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग जब अरेंज करते हैं, ठीक है, तो उस स्टडी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल देते हैं। और वो जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उन रेडिएशंस की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग करने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट को हम स्पेक्ट्रोग्राफ बोल देते हैं। तो स्पेक्ट्रा का मतलब होता है जो आपकी वेरियस लाइंस जो आपको ऑब्टेन होती है, दैट वन इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रा। और जो स्पेक्ट्रा होता है ना बेटा, ये हमारे 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज इमेजन एंड सेकंड वन इज द एब्जॉर्प्शन। अब वन बाय वन हम पढ़ेंगे वे दोनों में क्या डिफरेंस है एंड सो ऑन। तो सबसे पहले मैं इमेजन की बात करते हैं। इमेजन फर्दर 2 टाइप का है। फर्स्ट वन इज योर कॉन्टिन्यूस एंड सेकंड वन इज योर लाइन स्पेक्ट्रा। बेटा देखो, इमेजन का मतलब होता है आप जब भी कोई भी सोर्स ऑफ लाइट इस्तेमाल करते हो और उसमें से जो वेरियस रेडिएशन आपकी इमर्ज होती है, बाहर निकलती है, तो बाहर निकलने पर वो किस तरीके से शो करती हैं, किस तरीके से हम उनको ऑब्टेन करते हैं, क्या रिजल्ट निकलता है, तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड होती है, इमेजन स्पेक्ट्रा में, इमिट करना। तो ये फर्दर आपका 2 टाइप का है, कॉन्टिन्यूस एंड लाइन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा क्या होता है। बेटा देखो, ये आपकी कोई वाइट लाइट है, ठीक है, और यहाँ हमने स्लिट अपर्चर लगाए। जब भी हम इमेजन या एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो ये पूरा हम स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ के साथ, आपके प्रिज्म के साथ, कि किस किस तरीके से चेंजेस आते हैं आपके रेडिएशंस में, किस तरीके से रेडिएशन डाइवेट करती है। डाइवेट मीन्स बदलती है, राइट। तो देखो, आपने कोई भी सोर्स ऑफ लाइट लिया, हमने बोला वाइट लाइट है, और उसको हमने स्लिट अपर्चर में से पास किया, यहाँ पर हमने प्रिज्म लगाया, और ये लाइट जैसे इस प्रिज्म में यहाँ पर जब आई तो ये डाइवेट कर गई, और ये जो रेडिएशंस यहाँ से डाइवेट होकर गई, जो आपके वाइट सोर्स ऑफ लाइट की रेडिएशंस थी, इसको हमने फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ऑब्टेन किया। तो जब हमने इसको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ऑब्टेन किया तो वी फाउंड दैट इट विल क्लासिफाइड इनटू विबग्योर। आपको पता है, हमने पीछे आपको बताया था, हम सिर्फ विबग्योर ऐसा रीजन है जिसको हम देख सकते हैं, जो विजिबल होता है। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट, एक्सराज और आपकी इंफ्रारेड रेज, जितने भी रेडिएशन हम इनको नहीं देख सकते। तो जब भी आप किसी भी वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर हमें विबग्योर ऑब्टेन हो जाता है। तो इस तरीके के स्पेक्ट्रा को हम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा बोलते हैं। द रीजन, क्योंकि जो विबग्योर है ये एक दूसरे में इमर्ज होता हुआ कॉन्टिन्यूटी फॉर्म में मिल रहा है। दूसरी बात, एक चीज ध्यान रखना, जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होती है ना, वो डाइवेट उतना ही कम होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। वेवलेंथ जिसकी ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, ये हमेशा ध्यान रखना बेटा। वायलेट कलर जो होता है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है, इसलिए वो डाइवेट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों का इनवर्स रिलेशन होता है। तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन दैट व्हेन यू आर टेकन ए व्हाइट लाइट एंड इट इज पासिंग फ्रॉम द स्लिट अपर्चर, बाय यूजिंग प्रिज्म वी ऑब्टेन दिस विबग्योर ऑन ए फोटोग्राफिक प्लेट। क्योंकि ये सारी जो आपको लाइंस ऑब्टेन हो रही है ये कॉन्टिन्यू मैनर में होती है। जैसे कितना रीजन वायलेट का है, जैसे वायलेट खत्म हुआ, यहाँ से इंडिगो स्टार्ट, इंडिगो जैसे फिनिश हुआ ब्लू स्टार्ट, दे ऑब्टेन इन ए कॉन्टिन्यूअस मैनर। ड्यू टू दिस रीजन इस स्पेक्ट्रा को हमने कौन सा स्पेक्ट्रा बोला है बेटा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा बोला है। इज इट क्लियर? फिर सेकंड, इसका सेकंड पार्ट आता है, दैट वन इज द लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा में उसने थोड़ा सा चेंज ही किया कि सोर्स ऑफ लाइट, बंसन फ्लेम आप कह सकते हो, एक बर्नर लिया और उसने यहाँ पर क्या किया, प्लेटिनम वायर का यूज करते हुए इस जो आपने सोर्स ऑफ यहाँ पर लाइट किया था बेटा, सोर्स ऑफ लाइट का मतलब इट मे बी सन, इट मे बी ए बल्ब, इट मे बी ए रोड, इट मे बी एनी काइंड ऑफ हीट फिलामेंट, ठीक है। तो उसने इस बर्नर के अंदर जब इसको आपने हीट किया तो यहाँ पर NaCl रखा, NaCl का साल्ट। आप कोई और भी साल्ट इस्तेमाल कर सकते हो, KCl भी यूज कर सकते हो एंड सो ऑन। तो NaCl का जब उसने साल्ट किया तो उसी तरीके से ये लाइट यहाँ से गई, बीम ऑफ लाइट यहाँ से पास हुई स्लिट अपर्चर से, and it will be passed from the prism and again they divert and this light is obtained on a photographic plate। लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज क्या ऑब्टेन किया
कि जब हमने एक पर्टिकुलर सॉल्ट को इस बंसन फ्लेम में बर्नर के अंदर रखा और प्रिज्म में से जब हमने पास किया तो हमें विब्ग्योर ऑब्टेन नहीं हुआ। हमें इस साल्ट की जो विजिबल रेंज होती है, हमें वहां पर दो येलो लाइंस ऑब्टेन हुई, ब्राइट लाइट ऑब्टेन हुई, और उन ब्राइट लाइंस की पर्टिकुलर वेवलेंथ थी। दो जो येलो आपको लाइंस ऑब्टेन हुई, पहली लाइन ऑब्टेन हुई इतनी वेवलेंथ पे 5890 एंगस्ट्रॉम, और सेकंड वेवलेंथ आपके ऑब्टेन हुई 5896 एंगस्ट्रॉम। एक चीज ध्यान रखना, ये NaCl ने ही येलो कलर दिया है। अगर आप यहाँ KCl या पोटेशियम से बने हुए साल्ट का इस्तेमाल करते तो वो वायलेट कलर देता, वायलेट कलर देता तो उसकी वेवलेंथ अलग हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपको येलो जो लाइन ऑब्टेन हुई, ये किस लिए ऑब्टेन हुई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द NaCl साल्ट। ये फिक्स नहीं है कि यहाँ पर अगर कोई भी साल्ट आएगा तो येलो ही मिलेगी, नो। यहाँ जब हमने NaCl सॉल्ट यूज की है तो हमें यहाँ पर क्या ऑब्टेन हुई है बेटा? येलो लाइट। मीन्स टू से जब हमने यहाँ पर सिंपल व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट इस्तेमाल किया तो वी गॉट विब्ग्योर, लेकिन जब हमने उस व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट को एक पर्टिकुलर सॉल्ट से जब हमने उसको कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पर हमें लाइन्स तो ऑब्टेन हुई, लेकिन ब्राइट ऑब्टेन हुई, और वो एक पर्टिकुलर कलर की ऑब्टेन हुई, और वो पर्टिकुलर कलर क्या था बेटा? येलो। तो NaCl जब भी यूज करेंगे तो कौन सी लाइट यूज होगी? येलो। और अगर KCl इस्तेमाल करेंगे तो वहां क्या ऑब्टेन होगा बेटा? वायलेट। इसी तरीके से अगर लिथियम या उसके साल्ट आप यूज करते हो तो लिथियम आपको क्या दे देगा? पिंक कलर दे देगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, इट्स इंपॉर्टेंट। PMT में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस वेवलेंथ के ऊपर येलो जो लाइन्स है वो ऑब्टेन हुई थी। दिस पॉइंट इज क्लियर। सेकंड अब हमारे पास आता है सेकंड टाइप, दैट वन इज द एब्जॉर्प्शन। आप एक तरीके से कह सकते हो इन दोनों का मिक्सचर है। कैसे? इसने व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट लिया, स्लिट अपर्चर से इसको पास किया, इंस्टेड की इसने यहाँ पर बर्नर के अंदर इस NaCl को डाला, उसकी जगह उसने एक सॉल्यूशन लिया, और वो सॉल्यूशन किसका लिया बेटा? NaCl का। और इस NaCl के सॉल्यूशन में से इस लाइट को पास करके अगेन उसी तरीके से प्रिज्म में से इसको डिफ्लेक्ट किया और फोटोग्राफिक पे प्लेट पे हमें ऑब्टेन किया। तो हमें विब्ग्योर तो मिला ही, इसके साथ साथ येलो रीजन में हमें डार्क लाइन ऑब्टेन हो गई कॉन्टिन्यूअस मैनर में। अब देखो विब्ग्योर यहाँ पर भी मिल रहा था, यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर आपको डार्क लाइंस ब्राइट लाइंस मिल रही थी येलो की, मिल यहाँ पर भी येलो में ही रही है, लेकिन एक डिफरेंस है, यहाँ पर ये ब्राइट फॉर्म में मिल रही थी, यहाँ पर ये किस फॉर्म में मिल रही है बेटा? डार्क लाइन की फॉर्म में मिल रही है। तो इसको एब्जॉर्प्शन क्यों बोला? क्योंकि जो आपकी रेडिएशंस गई वो किसमें से एब्जॉर्ब होती गई बेटा? NaCl में से। एंड ये सॉल्यूशन है, ये स्लिट है, ये रेडिएशन है, ये प्रिज्म है, ये आपकी फोटोग्राफिक प्लेट है जिसपे हमें ये चीज ऑब्टेन हुई। दिस पॉइंट इज क्लियर। अब कई बार आपसे इन दोनों के बीच में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये बताइए। तो बेटा देखो, इमिशन स्पेक्ट्रा में जब भी हम बात करते हैं तो जो रेडिएशंस होती है ना वो डायरेक्टली एनालाइज हो जाती हैं। आपको किसी भी सब्सटेंस में से इसको किसी भी सॉल्यूशन में से पास करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो आपका लाइन स्पेक्ट्रा हो चाहे आपका कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा हो। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो सबसे पहले ये जो लाइट होती है ना हमें सॉल्यूशन में से पास करनी होती है, उसके बाद वो फिर ट्रांसमिट होती है। तो दिस वन इज योर फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड बेटा यहाँ पर देखो, इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ब्राइट लाइंस ऑब्टेन हुई है, लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एब्जॉर्प्शन तो यहाँ पर हमें डार्क लाइंस ऑब्टेन हुई है। हालांकि दोनों है येलो रीजन में, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर ब्राइट 2 लाइंस है, यहाँ डार्क लाइंस है, बीच में डार्कनेस प्रेजेंट होती है। थर्ड जो है, जो आपका ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है इसके अंदर जो लाइंस जो आपको ऑब्टेन होती है ये कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में आपको ऑब्टेन हो सकती है। लेकिन व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तो यहाँ पर जो आपको स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है ना वो हमेशा आपको डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ऑब्टेन होता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट से थोड़ा बहुत ही है बेटा कौन सा कलर एंड ऑल दैट, बाकी इससे रिलेटेड इतना आपको PMT या IIT में नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा आएगा दैट वन इज योर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जब हम स्टडी करते हैं, हाइड्रोजन को जब हमने गैस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से जब हमने डिस्चार्ज ट्यूब से उसको पास किया एट अ वेरी लो प्रेशर, तो वी फाउंड दैट जो हाइड्रोजन है उसमें वेरियस फाइन लाइंस ऑब्टेन हुई और वो अलग अलग साइंटिस्ट ने उनको ऑब्टेन किया। तो उनके बेसिस के ऊपर हमने अलग अलग रीजन्स में उनको नाम दिया और वो हमारे रीजन्स थे लेमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पफन एंड हम्फ्री।
और इससे इनका यूज करते हुए हमारे पास एक फार्मूला आता है जिसको हम बोलते हैं रिडबर्ग फार्मूला। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल पीएमटी में आ सकता है, पूछा जा सकता है। ये जो आपको नाम नजर आ रहे हैं ये अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अलग अलग जो लाइंस आई थी उनको ऑब्टेन करके उनके बारे में बताया। ये अलग अलग रीजन्स में मिलती है। रीजन का मतलब जैसे बेटा ये वाला रीजन है, ये अल्ट्रावायलेट में मिल गया, ये वाला बाल्मर रीजन जो है ये विजिबल में मिल गया, और इससे आगे जितने भी आपकी जो रेडिएशंस आपको ऑब्टेन हुई वो इंफ्रारेड रीजन में मिल गया। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी में भी, पीएमटी में भी, क्या कि लेमन जो सीरीज है वो किस रीजन में ऑब्टेन होती है, तो लेमन अल्ट्रावायलेट